अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था सूफ़ी सरमद शहीद के मज़ार के बारे में, जो कि अब फ़िलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं सूफ़ी सरमद शहीद की मज़ार पर, जो कि गेट नंबर जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 के बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ है। उधर दिखाएं आप, यह है सूफ़ी सरमद शहीद की दरगाह शरीफ, और इनके बराबर में ही दूसरे एक और हज़रत की दरगाह शरीफ है, सैयद अबुल कासिम उर्फ़ जिनके नाम है हरे भरे शाह। एक दूसरा नाम भी है जिसको उर्फ़ बोलते हैं हरे भरे शाह। तो इनके बारे में भी, इनकी तारीख़ के बारे में हम कुछ बताएंगे आपको। तो इंशाअल्लाह अभी अंदर से आपको जाकर दिखाएंगे कब्र मुबारक किस तरह है, और उनके हालात के बारे में भी और कुछ आपको आगे बताएंगे हम। तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब हम बिल्कुल सामने से आपको कब्र दिखा रहे हैं सूफ़ी सरमद शहीद की। पिछले व्लॉग में हमने आपको सूफ़ी सरमद शहीद के बारे में एक आम तारुफ दिया था कि वो कौन थे, कहाँ से आए और क्यों आज तक लोग उनको याद करते हैं। लेकिन आज के इस दूसरे व्लॉग में हम उनकी ज़िंदगी को और करीब से समझने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर ये कि उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इसी जगह जामा मस्जिद के सामने कत्ल कर दिया गया। ये वो जगह है जहां एक आज़ाद सोच रखने वाले इंसान को अपनी बात कहने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज हम बात करेंगे कि सूफ़ी सरमद शहीद किस तरह के इंसान थे और क्या कहते थे, और बादशाह वक्त को उनकी बातें क्यों पसंद नहीं आई। तो व्लॉग के आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कब्र की कहानी नहीं, ये सच बोलने की कीमत की कहानी है। तो दोस्तों, अब हम उस बात पर आते हैं जिसकी वजह से सूफ़ी सरमद शहीद को कत्ल किया गया। सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुलकर बात करने वाले इंसान थे। वो वही कहते थे जो उनके दिल में होता था। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि इंसान कुछ और सोचे और ज़ुबान से कुछ और कहे। उस ज़माने में दिल्ली पर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत थी। वो मज़हब के मामले में बहुत सख्त थे। उनके दरबार के उलमा को सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बातें गलत लगती थी। ख़ास तौर पर एक बात जो सबसे बहुत बुरी लगी वो ये थी कि सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह पूरे कलिमा एक साथ नहीं पढ़ते थे। जब उनसे कहा गया कि पूरा कलिमा पढ़ो तो उन्होंने कहा, मैं अभी इस हाल में नहीं हूँ कि दिल से पूरा कलिमा पढ़ सकूँ। ये बात उलमा ने बादशाह तक पहुँचा दी। बादशाह ने इस बात को बगावत और नाफरमानी समझा। फिर दरबार में फैसला हुआ कि सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सज़ा दी जाए। 1661 के करीब उन्हें यहाँ जामा मस्जिद के सामने लाया गया, जहाँ आज हम खड़े हैं, और इसी जगह लोगों के सामने उनका सर कलम कर दिया गया। वो किसी से डरे नहीं, ना रोए, ना माफ़ी मांगी। कहते हैं कि उनकी खामोशी उनकी सबसे बड़ी बात थी। कत्ल के बाद लोगों ने उन्हें शहीद कहना शुरू कर दिया, और इसी जगह बाद में उनकी कब्र बना दी गई। आज ये कब्र हमें याद दिलाती है कि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सच बोलने वाले मरकर भी जिंदा रहते हैं। अगर दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। खुदा हाफ़िज़।